और चलिए आगे बढ़ते बात एक बार फिर से करेंगे मिडिल ईस्ट की। और बड़ी खबर सामने आ रही है, बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन हमला एक बार फिर से किया गया है और यूएस एम्बेसी के पास धमाके के बाद वहां पर आग लगी है। बगदाद के कई इलाकों में धमाके की आवाज इस वक्त सुनाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बगदाद से सामने आ रही है, जहां अमेरिकी दूतावास पर एक बार फिर से ईरान की ओर से ड्रोन हमला किया है और इसके बाद यूएस दूतावास के पास धमाके की आवाज सुनाई दी और वहां पर आग की लपटें जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईरान हमले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां बगदाद के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। और हमला कहां पर किया गया? अमेरिकी दूतावास पर किया गया है और इसके बाद वहां पर भारी क्षति जो है वो देखने को मिल रही है। तो लगातार देखिए, ईरान की ओर से अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया जा रहा है। बात अगर बगदाद की करते हैं तो बगदाद में कल भी अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया था और एक बार फिर से खबर सामने आ रही है कि ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास को निशाने पर लिया गया है और वहां पर भारी तबाही जो है देखने को मिल रही है। ड्रोन के जरिए हमला, तो ये बड़ी खबर बगदाद से, जहां एक के बाद एक हमले, कल अटैक हुआ, फिर आज ये अटैक की खबर सामने आ रही है और इसके बाद वहां पर जो है बगदाद के कई इलाके में दहशत देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर, कल अटैक हुआ था और एक बार फिर से यहाँ पर अटैक की वहां से तस्वीर सामने आ रही है और अमेरिकी दूतावास को यहाँ पर एक बार फिर से निशाने पर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध और इसी बीच लगातार ईरान के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और ये हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बगदाद से सामने आई है, जहां अमेरिकी दूतावास पर ये हमला हुआ है, बगदाद में हमला हुआ है। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था और वहां पर भी भारी तबाही हुई थी। और एक बार फिर से, क्योंकि आज 19वां दिन है युद्ध का और 19वें दिन भी जो ये हमला है और भी ज्यादा भीषण रूप लेता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और एक के बाद एक हमलों के बाद वहां बगदाद में स्थिति जो है बहुत ज्यादा गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आप देखिए, धमाकों की गूंज आप सुनिए, कई इलाकों में बगदाद में इसी तरीके से धमाके की गूंज जो है वो आज भी सुनाई देती रही है। कल भी वहां पर जब बमबारी हुई थी तो पूरा इलाका दहल उठा था और एक बार फिर से आज अमेरिकी दूतावास पर वहां पर हमला हुआ है और ड्रोन के जरिए ये हमला हुआ है, जिसके बाद भारी क्षति अमेरिकी दूतावास में देखने को मिल रही है। और कई इलाकों में जब बमबारी हुई है तो वहां पर भी नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बगदाद की तस्वीर है जहां कल हमला, इसके बाद आज ये हमला, एक के बाद एक हमले ईरान की ओर से हो रहे हैं और अमेरिकी दूतावास पर लगातार ये टारगेट जो है ईरान की ओर से किया जा रहा है और वहां पर लगातार बमबारी जारी है। तो बारूदी बारिश इस वक्त ईरान करता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग हिस्सों में, खाड़ी देशों के, और ऐसे में अब निशाना जो है सीधे तौर पर अमेरिकी दूतावास पर है। पहले अमेरिकी एयरबेस के साथ साथ अमेरिकी मिलिट्री बेस जो है उसे लगातार टारगेट किया गया और अब दूतावास पर भी लगातार हमले तेज करता हुआ इस वक्त ईरान नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये बगदाद से आई हुई तस्वीर है जहां पर हमले कैसे हो रहे हैं, कैसे वहां पर आवाज जो है धमाकों की सुनाई दे रही है। आग की लपटें आप वहां पर देख सकते हैं, आसपास पूरा जो इलाका है वो भी इन हमलों के बाद दहल उठा है। तो अमेरिकी दूतावास के पास ये धमाके की गूंज, ड्रोन से ये हमला हुआ है। बगदाद में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है, लोग वहां पर काफी भयभीत नजर आ रहे हैं क्योंकि अब इमारतों पर जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है उससे जनहानि की भी लगातार देखिए खबरें सामने आती रही हैं और ऐसे में अमेरिकी दूतावास को एक बार फिर से जब टारगेट पर लिया तो वहां पर बहुत ज्यादा क्षति हुई है। आसपास के इलाकों में भी धमाके किए गए हैं ईरान की ओर से और पूरी रात वहां पर इसी तरीके से धमाकों की गूंज सुनाई देती रही और पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है ईरानी हमलों के बाद। और आगे बढ़ते बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर अमेरिका के